इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन चाइना स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, तो देखो अभी आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी कि जो एफएफआईज होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो बेसिकली चाइना के स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं इंडिया से निकाल के। अक्टूबर के अंदर 11 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे आउटफ्लो हो चुका है। तो अगर आप भी चाइना के स्टॉक मार्केट या उसके इंडेक्स के ऊपर बैट लेना चाहते हो तो किस तरह से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ के थ्रू कर सकते हो, तो क्या क्या तरीके प्रैक्टिकली लाइव आपको दिखाने वाला हूं। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो भाई सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले देखो बात करते हैं कि भाई चाइना के इंडेक्स मार्केट के अंदर कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एनएससी बीएससी है। अगर मैं चाइना के अंदर बात करूँ तो 3 भाई स्टॉक एक्सचेंज है, एक शंघाई में है, शेंजन में है और हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है। अब मेनली यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो ट्रैक करते हैं वो हैंग सेंग इंडेक्स को करते हैं, जो अल्टीमेटली चाइना मेनलैंड जो चाइना है और हांगकांग की टॉप 50 कंपनीज है। मैं पहले आपको लिस्ट वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो भाई, ये इनकी टॉप 50 कंपनी है, जिसके अंदर अलीबाबा हो गया, जो टेंसेंट जो गेम्स बनाती है, ठीक है। फिर ये जो है फूड डिलीवरी, जैसे अपने यहाँ पे जोमेटो वगैरह है, उस तरह से शाओमी वगैरह हो गया, और इसके अंदर लेनोवो वगैरह हो गया, हेयर वगैरह हो गया, मतलब बहुत सारी कंपनियां जिनको आप जानते हो, trip.com हो गया, काफ़ी सारी यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जिसके प्रोडक्ट कभी ना कभी आपने यूज़ किए होंगे। तो भाई देखो, अगर इनके में रिटर्न्स की यहाँ पे बात करो तो पिछले 1 साल के अंदर इसने 17% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। यानी इसको आप सिंपली कह सकते हो कि भाई ये चाइना का निफ्टी 50 है, और इसको हम लोग एक काम करते हैं, कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पिछले 5 सालों में आप देख सकते हो इसने नेगेटिव में -24% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप देखोगे पीक के ऊपर था भाई इसका मार्केट 28,000 29,000 के ऊपर 2021 के अंदर। उसके बाद आप देखोगे तो भाई गिरता ही गया है, और अभी रिसेंटली एकदम से इसके अंदर वापस जो है जंप आ चुका है। तो अभी लोअर वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये चाइना का मार्केट देखने को मिलने वाला है। अब भाई इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट मत करो। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये एक यूट्यूब चैनल है द म्यूचुअल फंड टॉक करके, इन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है दोनों कंट्री की कंपैरिजन के ऊपर कि कितना जीडीपी वगैरह है अभी मार्केट के अंदर, किस वैल्यूएशन के ऊपर है इंडिया, चाइना के ऊपर क्या है, प्लस कंपनी वाइज भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे खासे कंपैरिजन वगैरह कर रखे हैं। तो इस वीडियो को भी आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हो कि भाई चाइना में इन्वेस्ट करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं भाई इन्वेस्ट करने के क्या तरीके, तो सिंपली भाई 2 तरीके। डायरेक्टली आप चाहो तो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इंडियन डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, और यूएसए के ट्रेडिंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हो। तो देखो, अगर आपको इंडियन डीमेट अकाउंट के साथ में करना है तो 2 ईटीएफ चलते हैं हमारे इंडिया के अंदर, एक निप्पॉन इंडिया का चलता है और एक मिराई असेट्स का चलता है, ठीक है। दोनों ही हैंग सेंग को यहाँ पे जो मैंने आपको टॉप 50 कंपनियां बताई मेनलैंड चाइना और हांगकांग की, उसको यहाँ पे ट्रैक करता है। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो इसने भी 1 साल में पिछले 1 साल के अंदर 27% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो इसको बाय कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पे सिंबल वगैरह को याद रख लीजिए और अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जाइए, और वहाँ पे जैसे आप पेस्ट वगैरह करेंगे तो आपको ये ईटीएफ देखने को मिल जाएगा। तो जैसे नॉर्मली हम शेयर को बाय करते हैं वैसे आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। और भाई इन्वेस्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, ये प्रॉपर एक हाईली रिस्की कैटेगरी आप देख सकते हो। जस्ट अक्टूबर के अंदर अभी हाई से -13% ये नेगेटिव के अंदर भी गया है, तो सोच समझकर इसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना। दूसरा जो ईटीएफ है वो मिराई असेट्स का ईटीएफ है, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 1 साल के अंदर 45% का जंप है। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया के भाई जो ईटीएफ होते हैं वो उसके अंदर ट्रैकिंग एरर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे होल्डिंग्स आपको सेम देखने को मिलेगी। जैसे मान लो अगर मैं निप्पॉन की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अलीबाबा हो गया, टेंसेंट हो गया, मीटियन हो गया, एचएसबीसी हो गया, सेम प्रोपोर्शनेट में देखने को मिल रहा है। और हम लोगों ने जो लिस्ट देखी थी, ऑफिशियल लिस्ट देखी थी, उसमें भी सेम प्रोपोर्शनेट में आपको कंपनी देखने को मिलेगी। लेकिन जो वेटेज होता है ना भाई, वो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईटीएफ के अंदर अच्छा खासा ट्रैकिंग एरर होता है। अब भाई जो दूसरा तरीका है वो ये है, आपके पास में आईएनडी मनी के ऊपर या वेस्टेड के ऊपर अकाउंट खुलवा सकते हो आप। वैसे अगर आप मेरी लिंक के थ्रू कराओगे तो वेस्टेड के ऊपर एक $10 का एडिशनल बोनस भी देखने को मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे फायदा क्या है, यूएसए के अंदर कई सारे ईटीएफ ऐसे जो चाइना के इंडेक्स को यहाँ पे ट्रैक करते हैं, और सिर्फ हैंग सेंग को नहीं, बाकी इसके अलावा भी जो इंडेक्स है उसको भी भाई ये प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते हैं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो एक एफएक्सआई करके, जो इंडिया के चाइना के जितने भी लार्ज कैप जितने भी स्टॉक्स हैं उन सभी को ट्रैक करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पिछले 1 साल के अंदर इसने 23% का रिटर्न निकाल के दिया है। और ओरियो में देखोगे आप, मेटन हो गया, अलीबाबा, टेंसेंट, चाइना कंस्ट्रक्शन, JD.com, मतलब बहुत सारी चाइनीज कंपनी को इसने यहाँ पे पिकअप कर रखा है होल्डिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको डॉलर्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो
यहाँ पे आपको ट्रैकिंग एरर जो है कम देखने को मिलता है, एक्सपेंस रेशियो भी कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी जैसे हम नॉर्मल स्टॉक को बाय करते हैं वैसे सिंपली यहाँ पे आप बाय वगैरह कर सकते हो। और जब भाई यूएसए का मार्केट गिरा था तो आप मेरा खुद का भी पोर्टफोलियो देख सकते हो, अच्छा खासा अभी तक मुझे यहाँ पे रिटर्न मिल चुका है। तो देखो अगर आप सही टाइम पे चाइना के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको भी यहाँ पे रिजल्ट्स वगैरह देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। इसके अलावा भाई एक और तरीका है वो है म्यूचुअल फंड्स रूट्स के थ्रू, लेकिन इसके अंदर भाई एक सेबी की प्रॉब्लम ये रहती है कि ये ना फॉरेन की जो स्कीम होती है उनको बंद कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली यूएसए के जितने भी इंडेक्स वगैरह को ट्रैक करती थी म्यूचुअल फंड स्कीम, उन्होंने जैसे अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया जो सेबी के थ्रू एक सेट की गई है, सारी स्कीम को अभी पॉज कर दिया गया है। लेकिन अभी अगर मैं चाइना की बात करूं, 2 स्कीमें जो अभी रन करती है एक्टिव म्यूचुअल फंड से। एक तो आपका एडोलिस का है ग्रेटर चाइना करके, अगर 1 साल का रिटर्न देखते हो आप 21% का भाई रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी भाई अपनी एक एसआईपी वगैरह यहाँ पे डेफिनेटली लगी हुई है। लेकिन इसके अंदर आप होल्डिंग देखोगे तो एक एफओएफ फंड्स होता है, ये क्या करता है, जेपी मॉर्गन का एक फंड है ग्रेटर चाइना फंड करके, उसके अंदर बेसिकली ये इन्वेस्ट करता है। तो जैसे हम लोग वेस्टेड के थ्रू फॉरेन ईटीएफ के अंदर कर रहे हैं, सेम कहानी एडोलिस करता है। और इसके अलावा भाई एक और म्यूचुअल फंड है वो है एक्सिस का ग्रेटर चाइना इक्विटी डायरेक्ट करके फंड, और इसके अंदर भी अगर आप होल्डिंग्स के अंदर देखोगे तो ये भी जो है एक बाहर का जो है यहाँ पे एक फॉरेन इक्विटी है, उसके अंदर सिंपली यहाँ पे ये इन्वेस्ट करता है, डायरेक्टली इन्वेस्ट कोई भी नहीं करता। तो यहाँ पे भी आप अपनी एसआईपी या मंथली सेटअप वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 साल के अंदर इसने 18% का रिटर्न निकाल के दिया है। देखो रिटर्न्स के कंपेयर में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अगर मैं ईटीएफ की बात करूं या इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, कहीं पे आपको 18 मिलेगा, कहीं पे आपको 21 मिलेगा, लेकिन आपको एक थोड़ा सा कॉमन ग्राफ पैटर्न जरूर देखने को मिल जाएगा जो हम लोगों ने हैंग सेंग का देखा कि हाँ जैसे अगर 7 अक्टूबर को ये पीक पे था, तो यहाँ पे अगर आप हैंग सेंग भी देखोगे तो वो भी 7 अक्टूबर को पीक पे था। अगर आप सिंपली चाइना के इंडेक्स के ऊपर बेट लेना चाहते हो तो या तो आप इंडियन डीमेट अकाउंट के अंदर सिंपली यहाँ पे ईटीएफ के साथ में जा सकते हो, जिसमें निप्पॉन इंडिया जो है थोड़े से ज्यादा आपको एक्यूरेट रिटर्न्स वहां पे देखने को मिल जाते हैं। वरना बेस्ट तरीका है आप आईएनडी मनी वेस्टेड के ऊपर यूएस के ईटीएफ ले सकते हो जो चाइना के हैंसेक इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और पहले ही बता देता हूं दिस इज हाईली रिस्की कैटेगरी, तो भाई सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा, अपनी प्रॉपर यहाँ पे रिसर्च कीजिएगा इंडिया वर्सेस चाइना इक्विटी मार्केट के ऊपर।